प्रिय पापा और मम्मी, आज आपकी बहुत याद आ रही है। कोटा में सब कुछ अच्छा है, बस यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता। मिस वाले बहुत तेल और मसालेदार खाना बनाते हैं। कई बार तो रोटियां भी कच्ची ही दे देते हैं। लेकिन ये सब ठीक है। आखिरकार कुछ बड़ा करने के लिए कुछ तो तकलीफें सहनी होंगी। माँ हमेशा कहती थी ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। तो मुझे आप दोनों का सपना पूरा करना है। वो मैं करके रहूंगा। कई बार आप लोगों की याद में रोना आ जाता है। किताबों में टप टप कर आंसू गिरने लगते हैं। मेरा रूममेट मेरी हंसी उड़ाता बोलता है कि क्या ये बच्चों की तरह रोना धोना लगाए रहता है। अब बताइए, अभी मैं 10वीं ही तो पास किया हूँ। मुझे अभिनव की बहुत याद आती है। हम घर में खूब क्रिकेट खेलते थे। मैं उसका बड्ढा भाई हूँ, लेकिन हम दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। अभिनव को खूब खेलने कूदने देना मान और बाबूजी। उसके हिस्से की मेहनत मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कोटा शहर बहुत खूबसूरत है माँ। मेरा मन भी बहुत लगता है, मगर एक खामोशी है यहाँ पर जो रह रह कर शोर मचाती है। उस खामोशी को मैं बहुत गौर से सुन पाता हूँ। माँ, ये शहर सुबह सोता और पूरी रात जागता है। आप सोच रही होंगी कि अभिषेक क्या बोल रहा है। हाँ माँ, यहाँ पर लड़के सारी सारी रात पढ़ाई करते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, फिर सुबह कोचिंग निकल जाते हैं। यही जीवन है यहाँ का। चाय की दुकान में कुछ देर हंसी ठहाके देखने को मिलते हैं बस। माँ, यहाँ पर अकेलापन मुझे परेशान करता है। हर लड़के को तो आईआईटी क्रॉस करना है। यहाँ पर लाखों बच्चे हैं और सिलेक्शन कुछ हजार का होता है। पापा, प्लीज़ आप नाराज़ मत होना अगर मेरे नंबर कम आए तो, क्योंकि मैं पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। पापा, जानते हैं। नहीं, कुछ नहीं। माँ, कोटा शहर में भीड़ बहुत है। यहाँ पर दूर दराज से लड़के आकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको कागज़ बिछे मिलते हैं। यहाँ पर लड़ डच के माँ सिगरेट और बियर भी बहुत पीते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि अभिषेक भी पीता होगा। मैं तो बस आपको यहाँ का माहौल बता रहा हूँ। मेरे लिए सब नया है। माँ, 10वीं में 70% ही ला पाया। तब आप दोनों खुश तो हुए थे, मगर मुझे लगा कि आप पूरी तरह से खुश नहीं हैं। माँ, मैं जानता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के लिए ये नंबर कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ तो 97% तक रहती है। फिर भी पापा ने मेरी भलाई के लिए मुझे कोटा में दाखिला दिलवा दिया। यहाँ पर मैं अकेला हूँ मगर खुश हूँ। 10-10 घंटे पढ़ाई भी करता हूँ माँ। रात में भूख लगती है तो बेसन के लड्डू खा लेता हूँ। बाबूजी ने कहा था तो सत्तू ले आया था बाजार से। रात में कभी कभार तो पानी में मिलाकर पी लेता हूँ। उससे भूख नहीं लगती। माँ, एक बात बोलूँ, आपकी याद बहुत आती है। हर सुबह आपकी डांट से होती थी। फिर दिन में पापा की फटकार, शाम में अभिनव से तू तू मैं, और रात के सब साथ खाना पीना खाकर पापा का सुविचार सुनना। माँ और पापा, ये तो रहे मेरे हालचाल, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभिनव को कभी कोटा मत भेजना। वो क्या है ना कि एक लड़का आईआईटी कर रहा है, दूसरे को उसकी जिंदगी जी लेने देना। मैं जानता हूँ आप वो माँ बाप जिन्होंने कभी अपनी मर्जी नहीं थोपी। आपके कहने पर मैं यहाँ जरूर आया, मगर मन तो मेरा भी था। लेकिन मैं अपने छोटे भाई को कभी कोटा नहीं पढ़ने भेजना चाहता। वो बहुत अच्छा पेंटर है और शतरंज का माहिर है। उसको पापा पेंटिंग या स्पोर्ट्स में आगे कर दो। अभी वो छोटा है। अगर हम अभी से उसको मकसद तक पहुंचाएंगे तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। मुझे लग रहा है आपके आंसू बह रहे हैं। आपको मुझसे ज्यादा मेरी याद आ रही है। मैं जानता हूँ माँ, कभी कभी मेरे बारे में सोचते सोचते चुपचाप रोने लगती है। पापा तो सुपर हीरो हैं। वो कभी नहीं रोते होंगे, क्योंकि उनके आंसू आंखों से नहीं दिल से झरते हैं, और दिल से झरने वाले आंसू दिखते नहीं घाव करते हैं। अभिनव मेरे भाई, तुम कभी कोटा नहीं आना। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह दिमागी रूप से परेशान हो जाओ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। अकेला हो गया हूँ। मोबाइल है नहीं तो कई दिनों से ये लेटर लिख रहा हूँ। जब मौका मिल पाया था तब भेजा। अभिनव, तुम पेंटिंग बनाओ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। हो सकता है कि तुमको घर बैठे ही कहीं से ऑन ऑर्डर आ जाए। तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओ। अंत में माँ पापा, एक बात आपसे बताना भूल गया। भूला नहीं, शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया। पिछले हफ्ते एक टेस्ट हुआ था पापा। 50 मार्क्स का था। मैं 35 नंबर ला पाया, जो क्लास में सबसे कम थे। सबके नंबर अच्छे थे। कोचिंग वाले बोले कि मार्कशीट घर जाएगी। शायद अब तक पोस्ट भी हो गई होगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। माँ पापा, आपका सपना अब अभिनव पूरा करेगा। मैं उस लायक नहीं बना। आई लव यू मॉम एंड डैड, मिस यू सो मच। अभिनव, तुम रोना नहीं, बस ये सोच लेना भैया का सपना भी तुमको पूरा करना है। अलविदा।